नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आई है। शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सदस्य का न्यूज स्टेट पर दावा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई है। ये तमाम बातें उसकी तरफ से न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान साझा की गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों के पैनल ने प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया और उस दौरान जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उसने न्यूज स्टेट से बातचीत की और उसने ये दावा किया कि शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं मौजूद थे। सुबह से खबरें सामने आ रही थी कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के 3 निशान हैं, 3 ब्लैक स्पॉट हैं, एक कान पर, एक शोल्डर पर और एक सीने पर। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि चोट का कोई भी निशान नहीं पाया गया है। प्रतीक का पोस्टमार्टम हो गया, मतलब कोई इंजरी से बाहर नहीं निकला? नहीं। देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे भी यहां पर पहुंच रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि 3 बजे के आसपास यहां पर और भी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कई और बड़े चेहरे पहुंच सकते हैं। इस बीच थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जब शिवपाल यादव यहां पर पहुंचे। इसके अलावा डिम्पल यादव भी पहुंच चुकी हैं प्रतीक यादव के आवास पर और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक आराधना मिश्रा भी पहुंच चुकी हैं। सभी आवास के भीतर ही मौजूद हैं और वहां परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, दुख की इस घड़ी में शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। प्रतीक का पोस्टमार्टम हो गया, मतलब कोई इंजरी से बाहर नहीं निकला? नहीं। प्रतीक का पोस्टमार्टम हो गया, मतलब कोई इंजरी से बाहर नहीं निकला? नहीं। प्रतीक का पोस्टमार्टम हो गया, मतलब कोई इंजरी से बाहर नहीं निकला? नहीं। प्रतीक का पोस्टमार्टम हो गया, मतलब कोई इंजरी से बाहर नहीं निकला? नहीं। तो पोस्टमार्टम हाउस का जो स्टाफ है उसने न्यूज स्टेट से बातचीत की और हमारे सहयोगी ने सवाल किया कि क्या शरीर पर चोट के निशान थे। तब उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि अभी भी किसी नतीजे पर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी जल्दबाजी कही जा सकती है, क्योंकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। शुरुआत में शरीर पर चोट के निशान की बात वहां से सामने आई जब सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि जब प्रतीक को यहाँ पर लाया गया था तो चोट के कुछ निशान शरीर पर थे। उसके बाद से लगातार इस को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि वो चोट के निशान किस तरीके से शरीर पर बने। लेकिन इन सब के बीच इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और इसी बीच हमने आपको उस स्टाफ की बातचीत भी सुना दी जिसने न्यूज स्टेट पर बातचीत के दौरान ये कहा कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर्स के पैनल ने जब पोस्टमार्टम किया, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई तो उस दौरान उसको शरीर पर चोट का कोई निशान नजर नहीं आया, ऐसा उसका दावा है। लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रतीक यादव के आवास के बाहर की, जहां पर प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, आखिरी बार उनको देखने के लिए, नम आंखों से विदाई देने के लिए। तमाम खास मेहमान भी यहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जब यहाँ पर शिवपाल यादव पहुंचे। इसके अलावा परिवार के बाकी सदस्य पहुंचे, साथ ही साथ यहाँ पर डिम्पल यादव और आराधना मिश्रा भी पहुंचे। उस दौरान की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की और इसी बीच कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, कुछ और बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, प्रतीक के आवास पर पंकज चौधरी पहुंचे और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचेंगे अंतिम विदाई देने के लिए। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं थोड़ी देर में प्रतीक यादव के आवास पर शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। इस बीच जानकारी मिल रही कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वहां पर पहुंच चुके हैं। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर बारी बारी से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले तस्वीर सामने आई जब शिवपाल यादव पहुंचे, परिवार के बाकी सदस्य पहुंचे, डिम्पल यादव, आराधना मिश्रा पहुंची और अब ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सीएम के आने की बात भी कही जा रही है।
बिल्कुल, देखिए अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले साक्षी महाराज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि अभी आपकी बात करूंगा, चूंकि देखिए चोट के निशान की बात कही जा रही है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचना अभी कह सकते हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, चूंकि अभी सीएम के आने की सूचना है, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो वैसे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। हालांकि आज शाम में पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, ये बताइए कि आप पूरे दिन वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, क्या देखा आप लोगों ने वहाँ? के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के भाई प्रतीक यादव जी की आज निधन हुआ। उस निधन से हम लोग बहुत अधिक दुख है। जब सुबह अस्पताल पहुँचे वो, तो उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी और जब हम लोगों ने मालूम किया डॉक्टरों से, तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। हो सकता है कि इनको जहर दिया गया हो, इनके शरीर पर चोट के निशान हैं। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम हाउस में हम लगातार मौजूद थे। 5 घंटे तक पोस्टमार्टम होने के बाद उनके शव को मॉर्चरी में रखे रहा गया। तो ये सवाल उठ रहा है कि जब पोस्टमार्टम हो गया तो उसके बाद 5 घंटे उनके शव को वहाँ पर क्यों रोका गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी का इंतजार वहाँ पर किया जा रहा था। अपर्णा यादव थी नहीं यहाँ पर, कर रहे थे, तो पत्नी तो वहाँ आई नहीं, तो फिर कैसे बॉडी आ गई? अगर जिस व्यक्ति का कोई इंतजार कर रहा हो तो उनका इंतजार करते आने का, और वहाँ आई होती तब उनकी हम ये बात मान लेते। वो तो वहाँ गई नहीं। अगर यहाँ उनके शव जो है यहाँ घर पे आना था तो वो पहले आया था। तो लेकिन जो है बहरहाल ये हम लोग चाहते हैं कि मौत के कारणों का जानकारी हो कि उनकी मौत के कारण क्या है। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पुलिस ने यहाँ पर जो प्रतीक यादव का मोबाइल था उसको जब्त किया है। कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी का डीवीआर था वो पुलिस निकाल कर ले गई। तो पुलिस की जांच तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो मौत है संदिग्ध मौत? प्रतीक यादव जी के मोबाइल को और लैपटॉप को पुलिस ले गई। पुलिस क्यों ले गई? इसका मतलब यह है कि वो सामान्य मौत नहीं है। और उसके बाद पोस्टमार्टम के हुआ, ये सामान्य मौत नहीं है। उसके बाद उनके पैर में चोट के निशान थे, उनके शरीर नीला पड़ा हुआ था। ये क्यों था? डेड बॉडी देखी थी क्या? देखिए उनके पैर में कहाँ चोट? पैर में देखे कि उनके पैर में चोट के निशान थे, नीले नीले दाग पड़े। आप जाके देख लीजिए बॉडी, अभी देख लीजिए बॉडी में। अगर वो बॉडी दिखाएं तो आप खुद ही कह देंगे कि ये सामान्य मौत नहीं है, इनको जहर दिया गया है या इनको मारा गया, चोट लगी है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ बॉडी अंदर रखी हुई है, जा कर के अपना कैमरा ले जाइए और उनका शरीर पूरा पैर खाली देख लीजिए। आप खुद ही कह देंगे कि ये सामान्य मौत नहीं है। और फिर पोस्टमार्टम जांच की मांग की जा रही है, उस पर भी सवाल कर लीजिए मेहरोत्रा जी से। शव को वहाँ क्यों रोका गया? तो इसलिए हम लोग आहत हैं, दुखी हैं, इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव बड़ा मिलनसार था। उसके कई लखनऊ शहर में जिम थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ? बिल्कुल निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और जो है इसकी जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि उनकी मौत के कारण क्या हैं और मौत के पीछे कौन है। ठीक है, तो देखिए आपने सुना अमित रविदास मेहरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, कई गंभीर बातें कही। उनका ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम हो चुका था तो 5 घंटे तक डेड बॉडी को मॉर्चुरी में क्यों रखा गया। इन्होंने ये भी दावा किया कि इन्होंने डेड बॉडी देखी थी और इनका ये भी कहना है कि कई जगह चोट के निशान इन्होंने खुद देखे। जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो चूंकि अभी शोक का समय है और अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। डिम्पल यादव अभी भी अंदर मौजूद हैं, साथ में कुछ देर पहले साक्षी महाराज वो भी पहुँचे हैं। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो समाजवादी पार्टी के खासतौर पर कार्यकर्ता हैं उनमें अलग अलग तरह की बात भी हो रही है। आप सही कह रहे हैं अविनाश, आप सही कह रहे हैं कि ये शोक का समय है, ये सवाल का समय नहीं है। हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। जितनी बातें अभी तक सामने आ रही हैं और उनमें जो विरोधाभास नजर आ रहा है वो आधार बन नहीं इन सवालों का। और अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।